नमस्कार आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सरकार भी आप सभी के लिए स्पेशल गिफ्ट पे गिफ्ट दे रहे हैं 2026 के लिए फाइनली, जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जब तक ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं आ जाता, ऑफिशियली कुछ नहीं आ जाता, तो वो जाहिर सी बात है वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। फाइनली बीपीएससी के पास जो है 462 पोस्ट पे अधियाचना मिल चुका है। ये कल के न्यूज़पेपर में भी हर जगह मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं, इस बार भी 1000 पार जो है रहने वाला है। टोटल सीटों की संख्या अगर मैं बात कर लूँ तो लगभग 1400 से लेकर 1500 के आसपास में ये इस बार भी जाएगा। तो किसी कारणवश जिनका 70th बीपीएससी नहीं हुआ है या फिर 71st नहीं हुआ है, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सबको पता है अभी 70वीं बीपीएससी का मेंस का रिजल्ट आया है, तो बहुत सारे कैंडिडेट जो है छठे हैं, जाहिर सी बात है। तो भाई आपके लिए गोल्डन चांस है कि 72वीं में भाई एक सीट अपना कंफर्म कर ले। और मैं आपको बता दूं, कुछ लोग बोलेंगे सर एसडीएम और डीएसपी का सीट इस बार रहने वाला है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और मैं आपको बता दूं, आपके लिए जो अभी जो शिफ्ट आया है बीपीएससी के पास, जो अधियाचना आ चुकी है। और देखो, आप सबको पता है कि प्री एग्जाम तक कंडक्ट जब तक नहीं हो जाता है तब तक इसमें सीट ऐड होते रहता है, सीट जो है जुड़ते रहता है। और मैं आपको बता दूं, पढ़ने का टाइम मेरे भाई अभी ही है। और आपको अभी से क्या करना है, अप्रैल तक में पूरे सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, जो कि अप्रैल मई में आप लोग का नोटिफिकेशन आ जाता है, आप सबको पता है। और एग्जाम डेट के लेके मैं चर्चा करूंगा इस वीडियो में। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूं, देखो भाई, आप भटकाव में मत पड़िएगा, ठीक है ना। भटकाव में पड़िएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। मैं आपको बता दूं भाई, इस बार भी जो अभी तक बीपीएससी को जो आज जो है अधियाचना जो मिला है, आप देख सकते हैं, ठीक है। आज जो बीपीएससी को अधियाचना मिला है, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हो आरओ जो कि सीईओ बनता है, आप सबको पता है। इसका पोस्ट जो है 365 है। सीटीओ ये आप सबको ये भी पता है कि भाई ये 74 में जुड़ने वाला था, किसी कारण बस जो है नहीं जुड़ा। तो फाइनली सीटीओ का 76 पोस्ट जो है यहाँ पे इसमें बीपीएससी को अधियाचना मिल चुका है। बीपीआरओ, जिनका बहुत सारे लोगों का ये ड्रीम पोस्ट होता है बीपीआरओ का, और इसमें 16 पद आ चुके हैं। अदर जो है 5 पद इसमें यहाँ पे है। टोटल मैं बात कर लूँ तो बीपीएससी को अभी तक जो अधियाचना मिल चुका है 465 पोस्ट पे। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, क्या इस बार डीएसपी और एसडीएम रहने वाला है? बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। और इस बार भी मैं पुनः कह रहा हूं कि आंकड़ा जो है 1000 पार आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, चर्चा करेंगे। इससे पहले आपको अभी से ये प्रण लेना है कि मुझे किसी भी हाल में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो भाई जो बेस बुक है उसको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। अगर आप सोचेंगे कि भाई हम इधर उधर से काम चला लेंगे, नहीं चलने वाला है। कारण ये है कि आपने देखा होगा 71st बीपीएससी का पेपर, और मैंने आप लोगों को पहले भी आगाह किया था कि भाई अच्छे से पढ़ो। जो लोग पढ़े हैं इस बार भी रिजल्ट लिए हैं और आगे भी लेंगे। तो आपको क्या करना है, अभी जो बीपीएससी का पैटर्न है, ऐसा नहीं कि भी पूरे तरीके से जो समर्पित हो जाना है कि 71वीं बीपीएससी में जैसा पेपर आया था आगे भी वैसा ही आना है। नहीं, आपको क्या करना है, पिछले कम से कम क्या करना है, 5 साल का पेपर उठाना है। 67, 68, 69 और 17th और 71st को देख लेना। और इसमें जिस लेवल का क्वेश्चन पूछा है, तो आपको ये पता लगेगा कि हमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी करना है, हमें फैक्चुअल क्वेश्चन भी करना है, हमें डेटा भी याद करना है, सब कुछ आपको पता लग जाएगा, है ना। यहीं पे लोग करता है गलती, तो आपको इस गलती से बचना है। मैं आपको बता दूं, आपका जो प्री और मेंस अलग से तैयारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप सबको अभी मैं बताऊंगा ऐसे वीडियो में, सिलेबस भी प्रण ले लेना है, गांठ बांध लेना है, किसी का बात नहीं सुनना है। अगर सिलेक्शन चाहिए तो करंट अफेयर्स पे अच्छे से कमांड करना है, साइंस पे अच्छे से कमांड करना है, क्योंकि ये जो है पिलर है प्री का। जिनको प्री निकालना है भाई, ये दोनों पिलर है। और मैं आपको पुनः कह रहा हूं, आपको छठी से लेके 10वीं तक का एनसीईआरटी साइंस के लिए तो किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है, करना ही करना पड़ेगा, ये करना है, ठीक है ना। बिहार स्पेशल को अच्छे से देखना है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, ये जो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है और इको वाला सेक्शन है, किसी भी सेक्शन को आप नहीं छोड़ सकते हो। अच्छा, आपके मन में क्वेश्चन आएगा थोड़ा सा, सर बुक लिस्ट भी बता दीजिए। मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बता दूंगा। अच्छा, इसी कड़ी में आज है नववर्ष, आप सबको पता है, और बहुत सारे फ्रेंड्स का ये डिमांड रहता है कि सर आप जो है हम लोगों के लिए कुछ करिए। तो फाइनली आप लोगों के लिए, और ध्यान दें, ये ऑफर आज भर के लिए है, जो कि आपके लिए जो लोग काम कर रहे हैं, है ना, इसके लिए। तो ऑलरेडी इस स्तर को तो कंप्लीट कर चुके हैं, सारे लोग एक्सपीरियंस वाले हैं। तो हम आपके लिए, आप देखेंगे तो मात्र 2499 में जो है ये कंप्लीट बैच लेके आ चुके हैं 2499। और ध्यान दें, ये ऑफर आज भर के लिए ही है। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। प्री का कंप्लीट क्लास है, मेंस का कंप्लीट क्लास है, आंसर राइटिंग भी करवाया जाएगा। और ये जो बैच शुरू हो रहा है
5 जनवरी 2026 से जो है यह बैच शुरू हो रहा है, मतलब कि आज से 4 दिन के बाद जो है ये बैच एकदम जीरो से शुरू हो जाएगा और इसमें वही चीज़ पढ़ाया जाएगा। देखो इसमें ऑलरेडी एनसीईआरटी का नोट्स मिलेगा, एनसीईआरटी पढ़ाया जाएगा, इसमें ऑल सेक्शन का आपको नोट्स मिलेगा, ऑल सेक्शन का डिटेल क्लास मिलेगा, ऑल सेक्शन का आपको जो है यहाँ पे कंप्लीट बुकलेट मिलेगी, ईच एंड एवरीथिंग। करंट अफेयर्स आपको मंथली मिलेगा, एक मैगजीन का कंपाइलेशन नहीं होता है, अगर आपको पता है तो जो लोग पहले से जुड़े हैं उनको पता होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए नंबर देता हूँ, यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पे लिख भी देता हूँ 7319924130 पे क्या करना होता है, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कोर्स के रिगार्डिंग इस नंबर पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। यही पेमेंट का नंबर भी है 7319924130, इसी नंबर पर आप पेमेंट करके भेजेंगे जो लोग ज्वाइन करना चाहोगे। तो ना मैं पुनः कराऊँ, ये ऑफर आज भर के लिए है, ठीक है ना, तो जल्द से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। एक बार मैं पुनः नंबर रिपीट कर रहा हूँ, ये जो नंबर आपको दिख रहा होगा मैं थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ भाई, जरा सा देख लो, कन्फ्यूजन रहता है लोगों को, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे ये नंबर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये नंबर है पेमेंट का नंबर, ये है ना 7319924130। इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो, इस पे व्हाट्सअप नंबर भी है, तो पेमेंट करके इसी नंबर पर भेजना होता है। पेमेंट आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी माध्यम से कर सकते हो और उसका स्क्रीनशॉट करके उसी नंबर पर भेजिएगा, उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें सब कुछ मिलेगा आपको, कंप्लीट डिटेल क्लास मिलेगा एकदम जीरो से, है ना। डेमो क्लास के लिए कुछ लोग बोलते हैं भाई ऑलरेडी यूट्यूब पे क्लास पड़े हुए हैं, जाके देख लेना सारी चीज़ें, है ना, क्योंकि आपके लिए जो काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं इससे तो कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। तो आप लोग क्या करिए, अच्छे से मेहनत करिए और जो नया साल है आपके लिए 2026 जो है कहीं ना कहीं बिगेस्ट गिफ्ट लेके आया है आपके लिए सरकार भी, और ये साल भी आपके लिए कहीं ना कहीं नौकरी का साल है, ठीक है। तो तैयारी करिए। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न उठेगा कि भाई अभी जो है सर हमें बुक लिस्ट एक बार थोड़ा सा बता दीजिए। देखो भाई मैं आपको पहले भी बोला हूँ, यहाँ पे बुक तो पढ़ना ही पढ़ना है। जो बिगिनर होते हैं या लगातार एग्जाम देते हैं उनको ये पता नहीं होता कि हमें कौन सा सेक्शन पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। पढ़ना सब कुछ मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है ना, छोड़ना किसी भी सेक्शन को नहीं छोड़ना है। हाँ, लेकिन इसी में आपको क्या होता है ना कि सबसे बड़ी बात हो कि कौन से टॉपिक को हमें मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। तो देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मेंस का भी बता देता हूँ, कुछ लोग पूछते हैं। तो देखो भाई मेंस के लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और ऐसे होता है जिसका नंबर जुटता है ना। तो ये 300 नंबर का आपको ऐसे होता है, ये जो आप देख रहे हो जीएस पेपर 2 ये भी 300 नंबर का होता है, जीएस पेपर 1 भी 300 नंबर का होता है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो आप देख सकते हो जीएस पेपर 1, ये जो हिस्ट्री वाला और आर्ट एंड कल्चर का जो सेक्शन होता है, ये हिस्ट्री में यहाँ पे आप मैं थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ ना, कुछ लोग पूछते हैं सर इसके लिए बुक, देखो आप जूम करके देख लो, ये बुक लिस्ट है इसका, यहाँ पे देख सकते हो। कुछ लोग बोल रहे थे सर आर्ट एंड कल्चर के लिए हमें कौन सा बुक पढ़ना है, तो देखो फाइन आर्ट की इसमें सारे चैप्टर नहीं पढ़ना होता है। कुछ लोग नितिन सिंघानिया के बुक के लेके भी पूछते थे, तो भाई इसके लिए भी आपको सब नहीं पढ़ना है ना। चैप्टर 1, 2, 14, 15, 18 और 24 ये पढ़ना होता है। देखो भाई पेड बैच में ये सब आपको मिल जाएगा, सबका नोट्स मिल जाएगा और डिटेल में पढ़ाया जाएगा मेंस के लिए भी, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखोगे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मेंस के लिए सब नहीं पढ़ना होता है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो, आप चाहो तो न्यू एनसीईआरटी 10th 12th का पार्ट 3 पढ़ना होता है ना, और साथ में स्पेक्ट्रम का सारा टॉपिक नहीं पढ़ना होता है। ये कैसे पता चलेगा, तो आपको पीवाईक्यूज के आधार पे पता चलेगा। मेंस का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, बिहार स्पेशल के लिए तो हालांकि मैं बता ही दिया हूँ। तो ये आप देख सकते हो, इसे स्क्रीनशॉट ले लो या टेलीग्राम पे जाकर जुड़ जाओ, मैं पूरा यहाँ पे लिस्ट दे दूंगा। उसके बाद जो है पेपर 2 के लिए पॉलिटी जाहिर सी बात है बाइबल है। इसके अलावा भी अगर आपको रैंक लाना है, अगर अच्छे रैंक में आना चाहते हैं, तो इसके लिए कुछ सेक्शन के लिए एनसीईआरटी आपको कवर करने हैं, जो कि हाँ कुछ लोग बोलेंगे सर अगर हम आपके साथ जुड़ते हैं तो हमें नोट्स में मिल जाएगा। हाँ, ये सब कुछ आपको मिल जाता है नोट्स में, ठीक है ना। ऐसे के लिए आपको क्या करना है, अब तो बीपीएससी का भी बहुत सारे पीवाईक्यूज हो गया है, 68 से लेके 68 का हो गया, 69 का हो गया, 70 का हो गया, तो वहाँ से भी आपको आइडिया लग जाएगा। और करना चाहते हो तो बीपीएससी का यूपीएससी का पीवाईक्यूज कर लो, काफ़ी है ना। इसके लेके बुक ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, यूट्यूब पे जाना और टेलीग्राम पे जाना कि कौन से बुक आपको करना चाहिए ना। बाकी पेड बैच में आपको सब मिलेगा, सारे सेक्शन का नोट्स मिलेगा, ठीक है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये पूरा बुक लिस्ट है मेंस का। मेंस में आप कहेंगे सर मैं थोड़ा सा बता, देखो ये मेंस में जीएस पेपर 1 में जो आप देखेंगे ना, तो इसमें 3 खंड होता है, आर्ट एंड कल्चर का है ना। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री वाला सेक्शन ये पार्ट 1 में आता है। उसके बाद आप देखेंगे तो डी है, ये तीसरा सेक्शन में है। दूसरा सेक्शन में इसमें करंट अफेयर्स का होता है ना। ये जो आप पेपर 2 में देखेंगे तो सेम कंडीशन, पहला जो खंड होता है इसमें इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन रहता है। दूसरा सेक्शन में आप देखोगे तो ज्योग्राफी एंड इको का सेक्शन रहता है। इको में आप देखोगे तो इसमें यहाँ पे इकोनॉमिक्स में जो है आप देखोगे ना, तो इसमें खासतौर पे बजट, आर्थिक समीक्षा और बिहार से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये बहुत छोटा सिलेबस है, बड़ा सिलेबस नहीं है। और तीसरा जो खंड होता है वो होता है भाई आपका साइंस एंड टेक का। तो साइंस एंड टेक जब भी आप कंप्लीट करते हैं और मेंस के लिए और साथ में
पेपर 1 में करंट अफेयर्स, तो वो पिछले 6 महीने का कंप्लीट करना होता था। अभी आपका दायित्व ये बनता है जो पीटी और मेंस दोनों में कॉमन है ना, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री दोनों में कॉमन है, पॉलिटी दोनों में कॉमन है ना, डीए आपको अभी से अच्छे कर लेना है मेंस के लिए। तो होगा क्या कि लास्ट टाइम में क्या होता है, अप्रैल तक, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अप्रैल 2026 तक क्या करना है कि आपको प्री मेंस अच्छे से तैयार कर लेना है। हाँ, और हम लोग भी ये जो बैच लेके आए हैं जो 5 जून से शुरू हो रहा है, उसमें हम 5 जून में बोल रहा हूँ, 5 जनवरी 2026, तो ये अप्रैल तक पूरे बैच को कंप्लीट कर लेंगे, है ना। इसमें सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है ना। ऐसे के लिए अभी से काम कर लेना है ताकि लास्ट टाइम में, और लास्ट में आपको 3 महीना किसी भी सूरत में प्री के लिए पूरे तरीके से देना ही है। तो आपका ये बेस बन जाएगा, मेंस का भी तैयार हो जाएगा, प्री का भी तैयार हो जाएगा, सारे सेक्शन। जाहिर सी बात है लास्ट में फिर आप बोनाफाइड बन जाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्री का भी बता देता हूँ। देखो भाई, ये है प्री का कंप्लीट सिलेबस, आप जरा सा देख लो। मैं पहले भी बताया था, अभी भी एक बार बता दे रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हो करंट अफेयर्स का, इस बार तो ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिया गया था, लेकिन इसमें 30 से 35 क्वेश्चन था। 71 में लगभग 42 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का पूछ लिया गया था, है ना। इसमें इको का जो क्वेश्चन आया था इंडियन इकोनॉमी का, तो करंट अफेयर्स से जोड़ के पूछा था। साइंस में हमेशा जो है 28 से 30 क्वेश्चन रहता है, इस बार भी था। बिहार स्पेशल का मैं आपको बोला हूँ कि लगभग जो है 15 से 20 क्वेश्चन रहता है, और यही आंकड़ा इस बार भी था। हिस्ट्री की बात कर ले तो लगभग 28 से 30 क्वेश्चन हमेशा रहता है, और इस बार भी था, आपको पता होना चाहिए। पॉलिटी का 14 से 15 क्वेश्चन, ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी का ज़्यादा वेटेज रहता है, लगभग जो है अब 12 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी का रहता है, 12 से 15, और 4-5 क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी का रहता है। इको का करंट अफेयर से जोड़ के इस बार प्रश्न पूछा गया था, हालांकि 8 से 10 क्वेश्चन इसका रहता था। इस बार तो टोटल जो है इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर से जोड़ के पूछा गया था। मैथ और रीजनिंग मिला के रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा रहता है, 10 क्वेश्चन रहता है, तो रीजनिंग का इस बार भी 8 या 7 क्वेश्चन था, ऐसा ही कुछ था, दोनों मिला के 10 क्वेश्चन रहता है। तो ये तो आसान होता है, यहाँ से PYQs कर लोगे ना, बस हो जाएगा। और सारे सेक्शन के लिए पहले आपको PYQs तैयार करना है सिलेबस के साथ साथ। यहाँ पे अगर आप बिगनर हैं, आपको चीज़ें पता नहीं है, तो PYQs के आधार पे चीज़ों को तैयार करिए, डेफिनेटली आप बोनाफाइड बन जाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा, तो ये जो आप पॉलिटी देख रहे हो, ये प्री प्लस मेंस दोनों तैयार कर दे रहा है। अगर यहाँ पे हिस्ट्री की बात करूँ तो मॉडर्न हिस्ट्री आपका प्री प्लस मेंस दोनों तैयार कर दे रहा है। यहीं पे अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूँ तो प्री प्लस मेंस दोनों तैयार कर दे रहा है। इको की बात कर लो तो ये प्री प्लस मेंस दोनों तैयार कर दे रहा है। तो इसलिए अगर आप ये वाला सेक्शन अच्छे से कर लेते हैं तो आपका लगभग 70% एरिया मेंस का भी तैयार हो जाता है, और ये आपको अप्रैल तक किसी भी हाल में करना है। और साथ में आंसर राइटिंग अभी से शुरू करना है। मान लो कि आप मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट किए, तो जो आपका मेंस का सिलेबस है इसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना के दे दिया हुआ ना, अगर आप लोगों का डिमांड रहा तो मैं फिर से बना के दे दूंगा। तो आप लोग क्या करना, मेंस का जो मॉडर्न हिस्ट्री का जैसे सेक्शन है, जैसे पॉलिटिकल सेक्शन है, खासतौर पे जो है साइंस एंड टेक का, साइंस एंड टेक का अभी छोड़ सकते हो मेंस के लिए, आंसर राइटिंग के लिए। अभी आप ऐसे पे फोकस करना, पॉलिटी भी करना, मॉडर्न हिस्ट्री पे करना, जो स्टैटिक वाला सेक्शन है। बाकी सेक्शन ना वो चूंकि करंट अफेयर से जोड़ के पूछता है, आपके मेंस एग्जाम से 6 महीना अंदर का डेटा आता है, चाहे इको की बात कर लो या साइंस एंड टेक की बात कर लो या करंट अफेयर्स की बात कर लो, है ना। तो ये जो स्टैटिक वाला सेक्शन है उसे पूरे तरीके से तैयार करना है अच्छे से, क्योंकि अभी मार्केट में बहुत सारी चीज़ें चलेगा, तो उनसे बच के रहना है, ठीक है। आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गया है, और आप लोग तैयारी को धार दीजिए अभी से। अगर आप चाहते हैं कि हमें 2026 में एक ऑफिसर, गजेटेड ऑफिसर बनना है, तो डेफिनेटली आपको ये काम करना पड़ेगा। कहीं भी पढ़ रहे हो आप, आधार PYQs को मानिए, पिछले साल का क्वेश्चन पेपर को आधार मान के तैयारी करिए, डेफिनेटली आपको सिलेक्शन मिलेगा। सिलेक्शन ही नहीं लेंगे बल्कि आप टॉपर के लिस्ट में होंगे। आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ होगा। सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, टेलीग्राम का लिंक मैं ऐसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूं, तो वहाँ से आप जाके जुड़ सकते हैं। मैं पुनः कराऊं, जो लोग जो है गोल्डन GK 21 के साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हो, तो मैं आपको बोल चुका हूँ कि भाई मात्र 499 में कंप्लीट जो है बैच दे दिया हूँ कंप्लीट, इसमें प्री और मेंस दोनों है ना। और ये जो फी था आप सबको पता है 4499, जो कि भाई देख सकते हो आधा कर दिया गया है ना। तो आप लोग क्या करो, ज्वाइन कर लो, है ना। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो एक बार नंबर मैं पुनः दे रहा हूँ, 7319924130 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले लेना, 7319924130। ये यही नंबर पेमेंट का भी है, मैं आपको कुछ देर पहले बता दिया हूँ, है ना। तो आप क्या करो, ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।